हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हब 98 में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम रीड करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, लेट अस नो व्हाट डू वी मीन बाय अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल देखो, ग्रेटफुल का ऑपोजिट होता है। ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल होना, किसी चीज के लिए आप कृतज्ञ हैं कि किसी ने आपकी हेल्प करी है, कृतज्ञ होना। और अनग्रेटफुल का मतलब होना थैंकलेस होना, यानी आप कृतज्ञ होना। तो यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे अनग्रेटफुलनेस के बारे में बताया है कि कोई किसी की हेल्प करता है और फिर वो उसका शुक्रिया करने के लिए या उसका थैंक यू करने के अलावा उसको क्या करता है, उसके लिए वो अनग्रेटफुल रहता है। और यहाँ पे अनग्रेटफुल ज्वेलर की बात है, यानी कि जौहरी या फिर सुनार, ऐसा व्यक्ति जो ज्वेलरीज बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वेलर। तो ये एक अनग्रेटफुल ज्वेलर के बारे में है ये स्टोरी। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन एंड हाउ। तो आपकी क्लास टीचर या आपके जो इंग्लिश टीचर है वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपने कभी किसी की हेल्प करी है, अगर की है तो किस तरह से की है। आप ये स्टोरी उनको सुना सकते हैं। सो अब ज्यादा देर नहीं करते, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर। सी, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन करूंगी कि आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठे, ताकि जो वर्ड्स स्पेल करते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन जैसा होता है तो आप साथ ही साथ उसको पढ़ सकें और रीड भी कर सकें। इससे आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। ओके। वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर। पुअर वुड कटर यानी कि गरीब लकड़हारा था। पुअर का मतलब होता है यहाँ पर गरीब, और वुड कटर यानी कि लकड़हारा। एक गरीब लकड़हारा था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। अब वो बारिश के सीजन में, बारिश के सीजन को हम क्या बोलते हैं, रेनी सीजन। रेनी सीजन में वो क्या नहीं कर पा रहा था, पैसे नहीं कमा पा रहा था। अर्न मनी यानी वो रुपए पैसे नहीं कमा पा रहा था। क्यों नहीं कमा पा रहा था, ये ऑब्वियस है। अभी बारिश का सीजन चल रहा है। जैसे बारिश के समय में क्या होता है कि पूरी सब जगह पानी ही पानी होता है, सारी जंगल की, सारे पेड़ों की लकड़ियां हमेशा गीली होती हैं और गीली लकड़ियां कोई नहीं खरीदता। तो इसलिए वो लकड़ियां भी नहीं काट पा रहा था, साथ ही वो बेच भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो पैसे नहीं कमा पा रहा था। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट्स ही हैड नथिंग टू ईट। बहुत दिनों तक और बहुत रातों तक उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बिल्कुल खाने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं था। फिर he made a long journey on foot in search of some job। तो उसने एक लंबी यात्रा करी। जर्नी यानी कि यात्रा करना। कैसे? ऑन फुट यानी कि पैदल एक लंबी यात्रा करी। किस लिए? इन सर्च ऑफ सम जॉब, किसी काम की तलाश में, कि ताकि उसे कुछ काम मिल जाए तो उसका पेट भर सके, वो कुछ कमा सके और कुछ कमाकर वो कुछ खा सके। तो इसलिए उसने क्या करा, बहुत दूर तक यात्रा करी। ठीक है। फिर ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल। जब वो ये यात्रा कर रहा था तब रास्ते में वो एक कुएं के पास से गुजरा। केम अक्रॉस अ वेल यानी कि कुएं के पास से गुजरा। वेन ही वॉज पासिंग बाय द वेल, जब वो वेल के पास से गुजर रहा था तभी उसने आवाज सुनी। ही हर्ड हेल्प हेल्प। क्या आवाज सुनी? हेल्प हेल्प यानी कि मदद करो, हमारी मदद करो। The woodcutter peeped into the well। peeped का मतलब होता है झांकना। तो उस लकड़हारे ने क्या करा, उस कुएं में झांक कर देखा कि इस कुएं में कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है। He saw a monkey, a tiger, a snake and a jeweler trapped in it। तो उसने क्या देखा, उस कुएं में कौन कौन फंसा हुआ था? एक मंकी यानी कि एक बंदर, अ टाइगर यानी कि एक बाघ, अ स्नेक यानी कि एक सांप, एंड अ ज्वेलर या जौहरी उसमें फंसा हुआ था। ये चार लोग उसमें फंसे हुए थे। अब क्या हुआ, हम इसमें आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। सी, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक ज्वेलर है, एक स्नेक है, एक बाघ है और एक मंकी है। और ये हमारा वुड कटर है जो कुएं में झांक कर देख रहा है कि कौन है इसमें। दे क्राइड अगेन।
टेक अस आउट। तो लकड़हारे को देखते ही वो लोग जोर से चिल्लाए मदद के लिए कि हमें बाहर निकालो, प्लीज हमें बाहर निकालो। द वुड कटर वॉज इन अ फिक्स। कैसे स्थिति में आ गया था वुड कटर? स्तब्ध रह गया था, एकदम शॉक में चला गया था कि अब उसे क्या करना चाहिए। If he pulled out the snake and the tiger, they might kill him. अब वो किस लिए शॉक में आ गया था या किस लिए टेंशन में आ गया था कि अगर वो स्नेक या फिर टाइगर को बाहर निकालेगा तो वो लोग क्या करेंगे? उसे खा जाएंगे, या स्नेक उसे डस लेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए वो कंफ्यूजन में था, वो स्तब्ध रह गया था कि वो कैसे इन लोगों की हेल्प करे। He said, तब वो बोलता है, when you come out, you will bite me or you kill me. तो वो टाइगर और स्नेक से बोलता है कि तुम जब बाहर आओगे तो तुम तो मुझे डस लोगे और मैं मर जाऊंगा, या फिर तुम मुझे खा जाओगे मारकर। The tiger and the snake said. तो टाइगर और स्नेक क्या बोलते हैं उसे? अब टाइगर और स्नेक को बाहर आना था तो वह उसे कैसे कन्विंस करते हैं? We are not so thankless as to harm our savior. क्या बोलते हैं वो? We are not so thankless as to harm our savior. मतलब हम इतने नाशुक्रे या इतने कृतज्ञ नहीं हैं, हम इतने थैंकलेस नहीं हैं कि हमारी जान बचाने वाले यानी हमारे सेवियर को ही हम नुकसान पहुंचाएं। The woodcutter took all of them out. तो अब वुडकटर इनकी बातों से श्योर हो गया था तो उसने क्या करा? उन सभी को एक एक करके बाहर निकाल लिया कुएं में से। They thanked him and said. सभी ने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे बोला, It will be a great pleasure if we can be of any help to you. मतलब हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर हम तुम्हारी किसी भी तरह से कभी मदद कर सके तो। And went away. तो इतना कहकर वे चारों लोग वहां से चले गए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि कभी भी फ्यूचर में उसे उनकी जरूरत पड़े तो वे बहुत खुश होंगे उसकी मदद करने के लिए। अब अगले उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। Days passed. बहुत सारे दिन गुजर गए। The woodcutter was cutting a tree in the forest. तो woodcutter क्या कर रहा था कि जंगल में एक पेड़ काट रहा था। He was very exhausted and hungry. Exhausted का मतलब होता है थका हुआ होना, बहुत ज्यादा थक जाना, और hungry का मतलब होता है बहुत तेज भूख लगना। तो जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो वो बहुत ज्यादा थक चुका था और बहुत भूखा भी था। He stopped near a tree. तो उसने क्या करा? वह एक पेड़ के पास जाकर रुका। The monkey saw him and dropped some sweet fruits on him. तो उसे उस मंकी ने, कौन से मंकी ने? जिस मंकी की उसने जान बचाई थी उस मंकी ने उसे देखा और उसके लिए ऊपर से कुछ फल गिराए। कैसे फल? स्वीट फ्रूट्स, मीठे मीठे फल उसके लिए ऊपर से उसको दिए। ठीक है। The woodcutter ate them to his heart's content. तो woodcutter बहुत भूखा था तो उसने वे फल पेट भरकर खाए। ओके, and felt full of energy. फिर फल खाने के बाद उसमें क्या हुआ? उसको दोबारा से एनर्जी आ गई। He started his work again. उसने अपना काम फिर से शुरू किया। While coming back, he met the tiger. जब वो जंगल से लकड़ियां काट के वापस आ रहा था तो उसे नेक्स्ट कौन मिला? द टाइगर। ये वही टाइगर था जिसकी जान उसने कुएं में से निकालकर बचाई थी। द टाइगर presented him with a set of gold ornaments. तो टाइगर ने उसे क्या दिया? गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी सोने के कुछ गहने उसे टाइगर ने किसको दिए? वुड कटर को। तो यहाँ पे हमने देखा मंकी ने भी उसकी हेल्प कर दी और टाइगर ने भी उसकी हेल्प कर दी। ठीक है। द वुड कटर थॉट। तो वुड कटर ने जब इतना सारा सोना देखा या इतने सारे सोने के गहने देखे तो उसने मन में क्या सोचा? माई वरीज आर ओवर नाउ। मतलब मेरी सारी चिंताएं अब
खत्म हो चुकी हैं। I shall sell the gold and get money. अब मैं क्या करूंगा इस सोने से? इस सोने को बेच दूंगा और मैं पैसे ले लूंगा। I can spend my life easily. अब मैं अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकता हूँ। And comfortably. तो उसकी लाइफ वो कैसे गुजार सकता है अब? Easily and comfortably, यानी आराम से और आसानी से वो उसकी लाइफ गुजार सकता है। अब उसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिल गए थे, तो अब गोल्ड ऑर्नामेंट्स वो बेचने के लिए किसके पास जाएगा? सेल करना था उसे। सेल करने के लिए वो किसके पास गया? ज्वेलर के पास। He went to the jeweler to sell the ornaments. तो ये वही ज्वेलर था जिसकी जान उसने कुएं में से निकालकर उसकी जान वहां पे बचाई थी। उसी के पास वो ऑर्नामेंट्स यानी वो गहने जो सोने के, टाइगर ने जो सोने के गहने उसे दिए थे वो उसके पास बेचने के लिए गया। अब देखते हैं ये ज्वेलर उसकी हेल्प कैसे करता है। The jeweler at once took the ornaments and went straight to the king. लेकिन ज्वेलर बहुत कनिंग था, बहुत थैंकलेस यानी कृतज्ञ था। उसने वो ऑर्नामेंट्स उससे लिए और उसे सीधा ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये रहा हमारा ज्वेलर जो कि सोने के गहने किसके पास ले गया? राजा के पास, और बेचारे लकड़हारे को वहां पे पनिशमेंट दिलाने के लिए खड़ा कर दिया। ठीक है, अब ये व्यक्ति कैसा था? थैंकलेस था, यानी कि वो उसके ऊपर किए गए एहसान को नहीं मानता था। He said to the king, उसने राजा से कहा, Your Highness, the lost ornaments of the princess have been found. तो वो राजा से कहता है कि महाराज, आपकी पुत्री यानी कि राजकुमारी के जो गहने खो गए थे, लॉस्ट ऑर्नामेंट्स, वो मिल चुके हैं। किसके पास मिल चुके हैं? इस लकड़हारे के पास। इससे क्या पता चलता है कि लकड़हारे ने वो गहने चुराए थे। तो राजा को ये लगा कि ये जो गहने थे ये लकड़हारे ने चुराए थे। फिर राजा ने क्या किया? The poor woodcutter was arrested and put in the prison. तो बेचारे गरीब लकड़हारे को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ डाल दिया गया? जेल में, प्रिजन में। He thought of the अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर। वहां वो बैठे बैठे जेल में ये सोच रहा था कि ज्वेलर कितना थैंकलेस है, कितना अनग्रेटफुल है कि मैंने इसकी हेल्प करी लेकिन इसने मुझे बदले में क्या दिया? मुझे सजा दिलवा दी। और फिर उसने किसके बारे में सोचा? थॉट ऑफ द स्नेक। देखो, टाइगर ने उसकी हेल्प कर दी, मंकी ने उसकी हेल्प कर दी, पर ज्वेलर ने उसके साथ क्या किया? धोखा किया। तो अब बचा कौन? स्नेक। तो उसने किसके बारे में सोचा? स्नेक के बारे में। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस। जैसे ही उसने स्नेक के बारे में सोचा, स्नेक उसके सामने प्रकट हो गया, उसके सामने अपीयर हो गया। एंड सेड, क्या बोला उसने? आई शैल बाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फॉरहेड विथ योर एक्स। तो उसने बोला कि मेरे पास एक प्लान है कि मैं रानी को डस लूंगा। आई शैल बाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर। वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक यू टच हर फोरहेड, यानी आप उसके माथे पर जब तक तुम्हारी कुल्हाड़ी विथ योर एक्स, एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। जब तक उसके माथे पर यानी उसके फोरहेड पर तुम अपनी कुल्हाड़ी से टच नहीं करोगे तब तक वो ठीक नहीं होगी, और इस तरह से तुम राजा का फेवर या राजा का पक्ष जीत सकते हो या राजा का विश्वास जीत सकते हो। हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे। तो ऐसा बोलकर स्नेक चला गया। द स्नेक बिट द क्वीन। स्नेक ने क्या करा? रानी को डस लिया। जैसा वो लकड़हारे को बोल के गया था वैसे ही उसने रानी को डस लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, यानी कि खतरे के बादल रानी के जीवन पर मंडराने लगे। क्लाउड्स ऑफ डेंजर, खतरे के बादल, लूम्ड, मंडराना, ओवर द लाइफ, किसकी? यानी रानी के जीवन के ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड। तभी एक राजा के मंत्री या राजा के व्यक्ति ने बोला,
क्या बोला? The woodcutter in the prison can save the queen's life. क्या बोला? कि जो लकड़हारा हमारे जेल में बंद है वो रानी की लाइफ बचा सकता है. At once the woodcutter was called. तो उस समय लकड़हारे को बुलाया गया जेल से. He came and touched the queen's forehead with his axe. तो लकड़हारे ने क्या किया? स्नेक ने जैसा बताया था उसने रानी के फोरहेड पर अपनी कुल्हाड़ी से टच किया. She recovered fully. तो रानी बिल्कुल ठीक हो गई. The woodcutter was released and the king gave him all his ornaments. मतलब वुडकटर यानी कि लकड़हारे को राजा ने छोड़ दिया, आजाद कर दिया और उसके सारे गहने उसे वापस दे दिए और साथ में एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड और बहुत सारा सोना किसको दिया? उस गरीब लकड़हारे को, पुअर वुडकटर को. The ungrateful jeweler was very much ashamed of his act. मतलब जो ungrateful jeweler था अब उसको कैसा फील हुआ होगा? वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ अपने कारनामे पे कि जानवरों ने तो उसकी मदद करी, उसके एहसान का बदला चुकाया, लेकिन उसने क्या किया? उसके साथ में गलत किया, इसलिए वो बहुत अशेम्ड हुआ उसके काम से. अब इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि मनी विदाउट ग्रेस इज डिसग्रेस. यानी आपके पास कितनी भी धन, कितना भी दौलत हो, कितनी भी दौलत हो, अगर वो किसी के काम नहीं आ सकती है तो वो किस तरह है? यूजलेस है. ओके तो बच्चों, होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आसानी से आंसर कर सकते हैं. ओके तो आज का हमारा वीडियो हम यहीं एंड करते हैं. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय. वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.